ये सोचा नहीं था। ओ भाई कट करो। क्या हुआ? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ये वीडियो होने वाला है स्टोरी टाइम। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता होगा कि यार तुम लोग मिले कैसे, कहाँ पर मिले थे, क्या हुआ था, एवरीबडी वांट्स टू नो दैट। और लाइक सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस स्टफ, लाइक हम लोग रील्स वगैरह पर और इवन यूट्यूब पर भी आ गए हैं, तो काफी लोग जो हमसे मिलते हैं रियल लाइफ में भी, दे आस्क अस दिस क्वेश्चन वेरी ऑफन। तो हमने सोचा क्यों ना स्टोरी टाइम सीरीज एक शुरू करते हैं जिसमें वी डिस्कस अबाउट आवर स्टोरी, बिकॉज काफ़ी सारे अप्स डाउन हुए हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग ऐसी जो शायद आपसे शेयर करने में आपको भी इंटरेस्ट आएगा। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज इज गोइंग टू बी हाउ वी मेट। सो दिस एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ मतलब 7 इयर्स पहले हम लोग मिले थे, पर हमारी रिलेशनशिप को 6 इयर्स हो चुके हैं जी। पर मतलब वो जर्नी कैसे शुरू हुई थी, तो वो 2017 में शुरू हुई थी, जुलाई के टाइम में। और बाकी इसका पर्सपेक्टिव सुनते हैं पहले। ओके, मेरा पर्सपेक्टिव तो जो लोग मुझे जानते हैं, चाहे लोग मुझको जानेंगे अब फिर, आप लोगों को सबसे पहली बात मेरे बारे में ये पता होना चाहिए कि आई हैव ऑलवेज बीन अ गाय हु लाइक लव्स टू रीड एंड लिव्स इन हिज ओन इमेजिनरी वर्ल्ड। आई वुड से मैं इंट्रोवर्ट हूँ बेसिकली। तो इंट्रोवर्ट की चीज़ें ये होती है ना कि वी हैव आवर ओन इमेजिनरी थिंग, सो वी लाइक टू रीड अलॉट, वी लाइक टू कनेक्ट विद कोट्स एंड स्टफ। तो एक बहुत ही स्पेशल कोट मिला था मुझे, लाइक सम टाइम अराउंड, आई थिंक बहुत कुछ साल बीत गए बाद, पर दैट कोट हैज एक्चुअली स्टेड विथ मी, एंड दैट कोट वाज अबाउट दिस 3 phases ऑफ लव। सो मैंने इसको भी बताया था एक बार ये बारे में अराउंड द टाइम वी मेट। तो ये स्टोरी वहीं से शुरू करते हैं। तो द 3 phases में ये सीन है बेसिकली, द क्रंच ऑफ इट ऑल इज दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लव दैट वी मीट इन अ लाइफ टाइम। तो पहला लव वो होता है जो पहला प्यार होता है, जिसके बारे में लाइक क्या गाने बनते हैं ब्रो, उसके बारे में, पहला प्यार पहला नशा, है ना। तो वो वैसा ही होता भी है, इफ यू गाइज वुड कनेक्ट विथ मी। तो पहला प्यार होता है जब पहली बार आपको फीलिंग्स डेवलप, लाइक वी हैव नॉट फेल्ट दिस फीलिंग एवर सिंस आवर बर्थ में भी, शायद फैमिली वालों के साथ, पर वो फीलिंग नहीं आती ना। फैमिली वालों से तो आप प्यार करते ही हो, लाइक वो तो हमारे साथ ही हैं, वी मेक फ्रेंड्स, वी ऑल्सो लव देम, देयर इज नथिंग टू से अबाउट दैट। बट वो जो फीलिंग होती है, लाइक व्हेन यू आर इन स्कूल मे बी, या कोई आपको दिखता है, लाइक इफ आई एम अ बॉय, आई एम सेइंग, और लाइक एक लड़की दिखी, शायद वो खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, शायद वो उसके बाल बहुत अच्छे हैं, मे बी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, आई डोंट नो, बट तो वो चीज़ें होती है, लाइक जो फर्स्ट टाइम आपके मन में था यार ये क्या फील कर रहा हूँ, लाइक व्हाट द हेल इज दिस, आपको समझ नहीं आता वो क्या है, तो शायद वो प्यार होता है। पर मेनी पीपल वुड से दैट यार वो पहला प्यार प्यार नहीं होता, बट आई वुड से दैट इट इज प्यार, इट इज लव फॉर यू नो लव टू बी, राइट। जो हमें पता है कि शायद यही प्यार है, तो हमें लगेगा कि हाँ वो प्यार है, क्योंकि वो प्यार है। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो एक प्योर लव होता है। प्योर लव कह सकते हैं, हाँ वो प्योर होता है, क्योंकि वी नो नथिंग अबाउट इट, क्योंकि हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बेसिकली, वी आर जस्ट लुकिंग एट देम कि हाँ यार ये स्कूल आती है तो मैं भी स्कूल जाऊंगा, ये नहीं आ रही तो यार फायदा क्या जाने का, है ना। ये होता होगा, यू विल रिलेट टू मी, आई नो। तो ये फर्स्ट लव होता है बेसिकली, और फर्स्ट लव बेसिकली बहुत आई वुड से इट्स अ रेयर एंड वेरी स्पेशल थिंग। अगर आपका फर्स्ट लव या आपका लास्ट लव भी है, ये बहुत रेयर होता है, और जिन लोगों के साथ हुआ है लोग कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू वन इन लाइफ। वाह वाह विजय जी, कांग्रेचुलेशन, ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन, और गुड। so basically ये है, the first love is always a pure innocent love, the first time we fall into love or first time we feel that feeling। The second love तब आता है शायद जब हम थोड़ा सा लाइफ में ग्रो हो जाते हैं, we're not kids anymore, maybe I can say that we're not that innocent, I would say, because growth के साथ थोड़ी सी innocence हो जाती है ना यार, ये तो आप लोग भी मानो। So the second phase comes when you're a little more कैसे बोलेंगे, थोड़ा बड़े हो गए हो आप लोग, एडल्टहुड के पास जा रहे हो, आई गेस, तब आपको एक फेज मिलता है, आप नए लोगों से मिलते, थोड़ा सा दुनिया के बारे में आपको जानकारी मिलती है, या टीनेजर्स में भी अर्ली 20s, आई वुड से, एवरेज बता रहा हूँ, वैसे आपको कभी भी हो सकता है, आई वुड जज। सो द थिंग इज कि वो तब मिलता है आपको जब यू मीट न्यू पीपल, you're exploring years, I would say, तो वो तब आता है, एंड द सेकंड लव स्टार्ट्स इनक्रेडिबली।
मतलब सेकंड लव ऐसा होता है कि यार तुम्हारे आसपास की चीज़ें तुम खुद तुम्हारे अंदर सब कुछ बहुत इनक्रेडिबल हो जाता है. एटलीस्ट फॉर द स्टार्टिंग टाइम इट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग यू हैव. बिकॉज दिस टाइम इज बेसिकली जब आप स्ट्रेस फील करते हो शायद पहली बार या चीज़ें होती है एंड यू हैव दिस पर्सन जो आपका है. यू नो आप उससे कुछ भी कह सकते हो. You think that maybe you can share every little detail to that person. Maybe you guys talk daily. Maybe you guys meet daily. हो सकता है आप लोग साथ में ही काम करते हो, साथ में ही कॉलेज जाते हो, जो भी होता है. Maybe on a long distance पर आप बात कर रहे हो डेली, तो they become a very large part of your thing, your life, I think. पर शायद वही चीज़ है जो at the end makes it toxic, right? Because इतना ज़्यादा attachment जब आप किसी चीज़ से या किसी से करते हो, तो it mostly tends to be like to take a dark side. तो जब आप इतना अट्रैक्टेड हो, अगर कोई बंदा या आपके घर वाले इसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो यू वोंट लिसन, राइट? बिकॉज आपको लगेगा यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आप शायद घर वालों से भी लड़ जाओगे, अपने दोस्तों से लड़ जाओगे. मे बी यू जस्ट आपका सारा टाइम जो है वो शायद उसी बंदे या उसी बंदी के पास जा रहा है एंड मे बी दे नॉट वर्थ इट. और मे बी सिचुएशन अगर थोड़ी सी भी अलग हो जाती है तो भी ये चीजें होती ये भी कह सकते हैं. सिचुएशंस या सोसाइटी या घर वाले बहुत सारी चीजें आ जाती है जो आपको प्रेशर करने लगती है. एंड मे बी दिस एंड सो द कोट वाज अबाउट कि जो सेकेंड लव आपका होता है वो जितना इनक्रेडिबली स्टार्ट होता है ना, जितना हाई रेस पे जाता है, वो एट द एंड इफ नॉट कट आउट प्रॉपरली वो उतना ही टॉक्सिक भी जाता है, उतना ही डार्क भी जाता है. एंड दिस इज द फेज where you learn that love can be a dark side too. Love has a dark side too. Love can be dangerous. और dangerous कैसे? क्योंकि जब love toxic होता है ना, तो वो हर उस चीज़ का opposite हो जाता है जो आप love को पहले जानते थे. Like the innocence is gone, the demons are always in your head कि यार ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ हो जाती है. और अगर आपने उस चीज़ को सही टाइम पर नहीं रोका, तो this will drag down your life to hell. So the second love is basically very dark, पर ये आपको काफ़ी सारे lessons भी सिखाता है साथ ही साथ. This is the time when you learn that love perfect नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. इसी में आई थिंक हार्ट ब्रेक. हाँ, this is the time when you feel your first heartbreak. हाँ, वो सारे heartbreaks जिसमें आप समोसा और चटनी के लड़ रहे हो भाई. इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं? हैं? बोलो. So this is the time when तो जब ये खत्म होता है ना, तो आप लव को शायद गिव अप कर देते हो, या you guys think that love maybe is not your cup of tea. और फिर जब आप गिव अप कर देते हो तो you learn your lessons, you figure stuff out in life, you grow a little bit more. But heartbreaks भले कितने भी दर्दनाक होते हो पर आपको सिखाते बहुत कुछ है एंड ग्रो भी करते हैं लाइफ में. मैं तो कहता हूँ सबको एक हार्टब्रेक जरूरी है भाई. तो थर्ड फेज ऑफ लव, द लास्ट लव, वो इमीडिएटली नहीं आता जब आपको सेकंड लव हो. वो कई लोग कहेंगे कि हमने रीबाउंड के लिए कर लिया, लाइक इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड को डेट किया, उसकी बहन को डेट कर रहा हूँ, जो भी होता है. द वर्ल्ड इज क्रीपी गाइस. ठीक है, तो द थर्ड लव, द लास्ट लव कम्स व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट टू बी. जब आप एक नॉर्मल सी लाइक थोड़ी डार्क सी लाइफ से बाहर निकल चुके हो, आप किसी नए शहर पे आ गए हो या फिर वापस अपने घर आ गए हो, मे बी एक नए कॉलेज गए हो एंड यू सी दीज बंच ऑफ पीपल हु यू नो नथिंग अबाउट, और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आप, बिकॉज आप तो सोच ही नहीं रहे ना लव के बारे में, बिकॉज दैट्स अ डेड थिंग टू इवन थिंक अबाउट. तब जब आप बिल्कुल ही इस बारे में नहीं सोच रहे, तब वो दस्तक देगा आपके कमरे में, तब वो आएगा. एंड दैट्स हाउ द थर्ड लव, आई मीन द लास्ट लव ऑफ माई लाइफ, शी एंटर्ड. जुलाई 2017 मैं दिल्ली से वापस लखनऊ आ गया था. तो ये स्टोरी जो है वो वहीं पर टेक प्लेस करती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बेसिकली. सो द फर्स्ट टाइम वी मेट, अगर मैं आपको यही बताने जाऊँ तो इट वॉज 25 जुलाई टू बी एग्जैक्ट. लड़कों को डेट्स याद नहीं रहती पर आई थिंक आई हैव दैट फेमिनिन साइड. तो वो पहला दिन था जब हम सब मिले थे, बट इट वॉजंट लाइक कि मैंने इसे देखा और लाइक भाई एकदम तोते उड़ गए भाई ये क्या हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ओके, इट वॉज लाइक अ बंच ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, और मैं दिल्ली से आया था. थोड़ा वहाँ पे जो वो कॉलेज था वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट था एज कम्पेयर टू हेयर, बट इट वॉज स्टिल फीलिंग लाइक होमली, थोड़ा होमली सा एटमोसफियर था, बिकॉज मे बी लखनऊ इज माई सिटी एंड दीज वर माई पीपल आई वुड से. तो थोड़ा सा ग्रुप बना वहाँ पर, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लाइक वी यूज्ड टू हैंग आउट, लाइक मी एंड 3 other guys, we used to roam around for the first 2-3 days, बिकॉज वहाँ पढ़ाई कौन करता है शुरू में, है ना. उसके बाद हम लोगों को थोड़ा बहुत ये गर्ल्स से भी इंटरेक्शन हुआ. तो बेसिकली दीज वर द 2 girls, लाइक
हर बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली एंड दिस वन. तो ये सब बातें हुई थी और फिर हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा बातें हुई धीरे धीरे. लाइक देयर वाज आल्सो अ फंक्शन आई थिंक, शायद वो एक मैम थी जिनका फेयरवेल था. वो फेयरवेल को मैं कहूँगा कि दैट समहाउ ब्रॉट अस टू रियली क्लोज टुगेदर. बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट था, जैसे मैं बोला, तो मैं ऐसे नहीं बात करता ना, लाइक आई कैन नॉट गो जस्ट टॉक टू हर, नो. और ऐसा भी नहीं था कि मैं एकदम माइंड ब्लोन हूँ, अट्रैक्टेड हूँ और समथिंग लाइक, आई वाजंट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग. तो थोड़ा सा ये था. और तो उस मैम का जो फेयरवेल था उसमें कुछ चीज़ें थी लाइक कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो हम लोगों ने ज्वाइन किया था. एंड दैट्स द टाइम व्हेन वी आल्सो स्टार्टेड मूविंग टुगेदर और ये सब चीज़ें हुई थी. हम लोग साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते पूरा ग्रुप. तो दैट्स हाउ आई लाइक आई वुड से आई सॉ हर बेसिकली कि यार ये तो मतलब कितना कनेक्टेड फील करता हूँ मैं इससे. बट इट वॉज मैजिकल आई वुड से, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ. ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी लड़कियों से भी मिला हूँ, लाइक इवन द पुराने कॉलेज में भी. नो गर्लफ्रेंड्स ऑफ कोर्स, बट द थिंग वाज डिफरेंट. बट दिस वाज एंटायरली डिफरेंट. मतलब ये पूरा मैजिकल था यार. लाइक शी इवन न्यू माई थॉट्स, यू नो. और कितने दिन, 2-4 दिन हुए थे मिले हुए. एंड शी वाज लाइक, मतलब वो जो होता है ना यार कि देयर अ लाइक पर्सन फॉर यू मे बी, जो आपको बिना बताए चीज़ें समझ सकता है. शायद आंखों ही आंखों में आपकी बात भी नहीं हुई है. एंड आई कैन टॉक a million things about this, but the thing is, the crux of it was magic when I first met her. And it has always been magical. I'm sorry for that. ये सोचा नहीं था. ओ भाई कट करो. क्या हुआ? ठीक. यो, क्या हो गया? हो गया एकदम से. अब ये बताएगी. तो ये था मेरा साइड ऑफ द स्टोरी. थोड़ा ड्रामा ज़्यादा हो गया. ओके, तो इसका पर्सपेक्टिव सुनते हैं. मे बी देयर आर सम डिफरेंट थिंग्स वी डोंट नो अबाउट. लेट्स तो गो. मैं वैसी लड़की थी, बहुत ही प्रैक्टिकल थी. मूवीज और फैंटेसीज में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करती थी. और मुझे लगता था ये जो प्यार व्यार है ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों में सिर्फ दिखावा है कि एक मूवी बना दी, उसमें ऐसा प्यार हो जाता है, ये हो जाता है, तो वही एग्जिस्ट करता है. मुझे नहीं लगता था कि ये रियल लाइफ में होता है. क्योंकि जो मैं जिन लोगों से सराउंडेड थी, कहीं ना कहीं ऐसी लव स्टोरी, क्योंकि हार्ट ब्रेक सुन रही हूँ, कोई किसी को चीट कर रहा है, कोई किसी को, और खुद भी फील किया है. जैसे इसने जो भी चीजें 3 फेजेस बताए वो सबके साथ होते हैं, तो मेरे साथ भी हुए थे. तो एग्जैक्टली तो उस वजह से मैं बिल्कुल भी बिलीव करना छोड़ चुकी थी लव पे. और मास्टर्स में एडमिशन लिया था, तो बस फिर सोचा था कि आप कुछ भी नहीं करना है, बस हाँ अरेंज मैरिज होगी एक. भाई बस वही कर लेनी है और बस अपनी लाइफ पे फोकस करना है और कुछ नहीं. तो पहुंची कॉलेज में. इसके बाद मतलब पूरे क्लास में अगर कोई मतलब मुझे थोड़ा बंदा ठीक ठाक लगा तो मतलब ये था, पता नहीं कैसे क्यों फैमिलियर सा वाइब दे रहा था. बट मैंने फिर भी बात नहीं की, क्योंकि मैं भी इतनी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ. एम्बीवर्ट हूँ, हाँ एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ कभी कभी. अच्छा ठीक है. पहले दिन तो कुछ भी हुआ ही नहीं था वहाँ पे, इतना ज्यादा कुछ. हाँ, कुछ भी नहीं हुआ था. हाँ. क्या ही होगा. फिर दूसरे दिन आई थिंक सबका इंट्रोडक्शन लिया जा रहा था. हाँ. तो फिर ये मेरे आई थिंक मेरे पीछे ही बैठा हुआ था. तो मुझे नहीं पता था ये कहाँ बैठा है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं थी. इसके बाद फिर सब लोग का इंट्रोडक्शन और हॉबी पूछी जा रही थी. तो मैं तो फर्स्ट लाइन में ही बैठी हुई थी. तो मेरा डांसिंग था, तो सर कुछ कह नहीं सकते थे कि डांस करके दिखाओ एंड ऑल. तो फिर कहे अच्छा ठीक है ओके. तो फिर जब इसका नंबर आया तो ये ही इज गुड एट सिंगिंग. तो फिर इससे हुआ, जब इसने बताया कि मुझे सिंगिंग का वो है हॉबी, तो फिर सर ने कहा फिर एक गाना क्यों ना हो जाए. तो फिर जब इसने गाना शुरू किया तो वो जो इसका वॉइस थी वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ गई. आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत ही मतलब दिल को छू गई जैसे. तो मतलब मुझे पता भी नहीं था इसने गाई है वो, पर फिर भी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो वॉइस. और फिर इसने जो बताया कि हम लोग का फंक्शन हुआ था, तो दिया तो थोड़ा इससे सबसे पहले फ्रेंडशिप शायद दिया ने की थी. तो फिर दिया ने कहा उसके साथ इसका था कि चलो सिंगिंग करते हैं. उसको भी अलग ही अलग शौक है. उसकी सिंगिंग मत बेकार है. बाहर तो फिर हाँ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इसको सिंगिंग में साथ में इंक्लूड किया.
देन और मेरा तो डांसिंग ही था, तो मैं डांस कर रही थी उन मैम के लिए बेसिकली। देन फिर हम लोग हाँ साथ में घूमते फिरते थे, तो मेरी थोड़ी बहुत बातचीत इसकी और मेरी वहीं से स्टार्ट हुई थी। देन फिर भी हम लोग फ्रेंड नहीं बने थे, फ्रेंड हाँ आई तो फिर इसके बाद हाँ फिर एक टाइम था जब हम लोग का शायद फ्रेंडशिप डे आने वाला था, है ना। देन सबको हम लोग हाँ एक ग्रुप बन चुका था ना कॉलेज का, तो कॉलेज से सबके नंबर इधर उधर मिल ही गए थे साथ में, तो फ्रेंडशिप का सबको मैसेज मैं भी सेंड कर रही थी, तो इसको भी सेंड कर दिया। देन वहां से ये हो गया था कि हाँ वहां से हैप्पी फ्रेंडशिप डे और सब बातचीत शुरू ही हो गई थी, पर ग्रुप में ही बेसिकली ज्यादा बात होती थी। देन ग्रुप से देन हम लोग उसमें ये चल रहा था, सब लोग एक दूसरे की खिंचाई करते थे, तो ग्रुप में और होता ही क्या है Obviously. तो ग्रुप में खिंचाई चल रही थी, तो मेरी भी एक दिन मेरा नंबर आ गया, तो उसमें अंजलि से सब लोग क्या जली कुछ हाँ जली कुछ चिढ़ाने लगे, जली है हाँ तो यही सब नहीं एंजी, हाँ वो शॉर्ट नेम था मेरा एंजी, हाँ तो वो दिया बोल रही थी मुझे शायद एंजी करके, तो फिर सब लोग उसमें गंजी जली गंजी और ये सब चिढ़ा रहे थे, हाँ सब कुछ चिढ़ा रहे थे मुझे। उसी में फिर मतलब दिया भी उन्हीं लोग के साइड हो गई थी, तो मैं अकेली तो सेवियर बन के मेरा ये आया था। जली को इसने जेली बना दिया था, हाँ और तब से सब लोग ही मुझे मेरे ख्याल से जेली से ही जाते हैं, इवन इसके घर वाले भी मुझे कभी कभी जेली बुला देते हैं। देन तो फिर वहीं से फिर हम लोग की मतलब मुझे जब ये लगा कि इसने मुझे इतने अच्छा नाम दिया है तो मैं क्यों नहीं, तो ये तो एक तो कॉलेज में चॉकलेट बॉय था, लड़कियां इसके आसपास मंडराती रहती थी, या ये कहो कि ये लड़कियों के पास, क्योंकि इसकी वाइफ फैमिलियर है, मतलब उस वे में नहीं कि मैं कह रही हूँ कि ये उस टाइप का बंदा था कि मतलब लड़कियों को ये वो बात करना, ये बस चिढ़ाना, और इसकी वाइफ भी ऐसी है कि मेरे ख्याल से लड़कियां कंफर्टेबल फील करती हैं इसके साथ। देन तो फिर यहीं से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, so I think हाँ इतना इनफ रहेगा इस पार्ट के लिए इनफ है। हाँ, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, बोलते जाएंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा सारी स्टोरी अभी बता देंगे आप लोगों को, पर आई थिंक दिस वाज द स्टोरी अबाउट हाउ वी मेट, हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स बेसिकली। आगे भी काफी कुछ है, लाइक इवन बिफोर वी फेल इन लव, दैट कम्स लेटर, पर उसके पहले भी काफी सारी स्टोरीज हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे स्टोरी टाइम सीरीज में। तो अगर ये आपको पसंद आया वो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी हमारी स्टोरी, और अगर आप इस स्टोरी को आगे देखना चाहते हो तो भी बताना। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जल्दी। ओके देन, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर भाई साहब।